5, 10, 15, 20 और 25. स्टेप वैल्यू इज -1, हिंस डिक्रीजिंग द सीक्वेंस इज जनरेटेड. तो रेंज कितना, स्टार्ट कितना हुआ 0, -9, 9 तक जाना चाहिए और एंड कितना -1 पे होना चाहिए. 0, -1, -2. तो फंक्शनल रेंज इज ऑफन यूज फॉर द लूप्स जनरेटिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स. ठीक है, तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर्स इन अ गिवन रेंज. तो प्रिंट मल्टीपल्स ऑफ 10 फॉर नंबर इन अ गिवन रेंज फॉर नम इन रेंज 5. इफ नम इज ग्रेटर देन 0, प्रिंट क्या करना चाहिए, नम इंटू 10, यानी 10, 20, 30, 40. ठीक है, कैसे हुआ ये, रेंज 5 तक जाना चाहिए और नंबर जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. यानी अगर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, नम को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 इंटू 10, 10, 2 इंटू 10, 20, 3 इंटू 10, 10. 5 ही रहना चाहिए, यानी 1, 2, 3 और 4, 4 हुआ, 1, 2, 3 और 4, 5वें में जाएगा. लेकिन ये यहाँ पर बराबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर बराबर लिख देना, नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी रेंज जो है ना यहाँ पे 5 रेंज में जाएगा. अगर 50 के लिए जाएगा ना, इफ नम इज ग्रेटर देन, इस नम इक्वल्स टू 5 इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0, रेंज जो होता है वो 5 ही जाना चाहिए रेंज. ठीक है, इसलिए वो लूप एंड हो गया वहां पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वाइल लूप. तो वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप स्टेटमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है जब तक लूप का कंट्रोल कंडीशन ट्रू ना होता हो. ठीक है, कंडीशन को हर इटरेशन पे चेक, हर इटरेशन से पहले चेक किया जाता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं. ठीक है, हर इटरेशन के बाद कंडीशन दोबारा टेस्ट होती है. जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप टर्मिनेट हो जाता है और कंट्रोल जो होता है लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो जाता है. तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कंडीशन इनिशियली फॉल्स हो तो लूप का बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होता है. अगर लूप के अंदर का स्टेटमेंट ऐसे ही होना चाहिए कि कंडीशन इवेंचुअली फॉल्स हो जाए. अगर कंडीशन कभी फॉल्स ना हो तो लूप जो है वो इन्फिनाइट लूप बन जाता है, जो एक लॉजिकल एरर भी हो सकता है. ठीक है, तो सिंपल शब्दों में बोलते हैं कि वाइल लूप जो होता है ना अब तब तक चलती है जब तक कंडीशन ट्रू है. अगर कंडीशन कभी फॉल्स ना हो तो लूप इन्फिनाइट बन जाता है. ठीक है, तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, द फ्लोचार्ट ऑफ वाइल लूप क्या दिया हुआ है. देखो यहाँ पे फ्लोचार्ट दिया हुआ है, स्टार्ट हुआ, इनिशियलाइज स्टेटमेंट दिए, फिर टेक्स्ट एक्सप्रेशन किया. अगर फॉल्स हुआ तो स्टेटमेंट यहाँ पे बंद हो जाता है, स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द वाइल लूप. अगर यहाँ पे ट्रू हो गया एक्सप्रेशन, टेस्ट एक्सप्रेशन, तो बॉडी ऑफ वाइल लूप जो होता है वापस जाएगा इनिशियलाइजेशन में, फिर चेक करेगा. अगर वहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हुआ, इनिशियलाइज में टर्मिनेट नहीं हुआ, तो ये लूप चलते रहेगा, ये लूप चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा. सिंटेक्स क्या होगा, वाइल टेस्ट कंडीशन बॉडी ऑफ वाइल. ठीक है, एक प्रोग्राम देख लेते हैं. प्रोग्राम 5 नेचुरल नंबर्स. तो काउंट किया 1, वाइल काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5, प्रिंट कर देंगे काउंट इज इक्वल्स प्लस 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 इक्वल्स टू 1. तो काउंट में पहले क्या गया, पहले काउंट 1 से शुरू हुआ, तो 1 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5. ठीक है, फिर काउंट में फिर क्या हुआ, काउंट जो होता है काउंट प्लस, फिर काउंट में जो वैल्यू हो गई ना वो 2 हो गई. यहाँ आई तो काउंट की वैल्यू जो हो गई अब 2 हो गई. अब 2 में वापस जाएगा, फिर काउंट चेक करेगा कि 2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5. यस, ट्रू है, 5 से छोटा है. तो फिर से अब काउंट की वैल्यू ये यहाँ पे फिर गई, यहाँ से अब क्या हो गया, ये 3 हो गई. ठीक है, फिर वापस जाएगा लूप में, 3 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5. फिर क्या हो गया, 4 हो गई. 1 एक पहले प्रिंट कर देगा 1, फिर 4 प्रिंट किया, फिर उसके बाद 5 प्रिंट करेगा. ठीक है, जब यहाँ पे 4 प्लस 1 होगा 5, तो 5 में फिर जाएगा, 5 प्लस 5 इज स्मॉलर इक्वल्स टू 5. काउंट क्या हो गया, काउंट क्या हो गई 5. फिर उसके बाद काउंट क्या है, 6 बन के आएगा, फिर 6 में फिर वापस जाएगा. तो अब ये लूप कंडीशन डिसमिस हो जाएगा, यानी कि 5 तक ही प्रिंट होगा. ठीक है, प्रोवाइड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ होल नंबर्स यूजिंग व्हाइल लूप. ये आप लोग देख लेना, बॉडी ऑफ द लूप इंटरनेट व्हाइल लूप. सिमिलर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट होगा, ब्रेक एंड कंटिन्यू. तो
break and continue statement. So looping constructs allow programmers to repeat tasks efficiently. In certain situations, when some particular condition occurs, we may want to exit from a loop, to come out of the loop forever, और skip some statements of the loop before continuing further in the loop. इसका मतलब क्या हुआ कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट करता है प्रोग्रामर को टास्क इफिशिएंटली रिपीट करने के लिए फैसिलिटी देती है, ठीक है। तो लूपिंग क्या करता है कि कंस्ट्रक्ट करता है प्रोग्रामर्स को टास्क इफिशिएंटली करने के लिए और रिपीट करने की फैसिलिटी देता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ हमें लूप से पूरी तरह एग्जिट करना होता है, फॉरएवर स्टॉप करना होता है, या फिर लूप्स के कुछ स्टेटमेंट को स्किप करके आगे कंटिन्यू करना होता है। तो पाइथन में ये रिक्वायरमेंट्स ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट से अचीव की जाती हैं। ये स्टेटमेंट प्रोग्रामर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ब्रेक क्या करता है कि लूप से तुरंत एग्जिट करता है। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू करंट इटरेशन स्किप करके लूप को आगे चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। और ये फिगर एक है, फ्लो चार्ट ऑफ यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। द ब्रेक स्टेटमेंट अल्टर्स द normal flow of execution at it terminates the current loop and resumes execution of the statement following that loop, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रोग्राम दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। तो नम क्या है 0, ठीक है। फॉर नम इन रेंज 10 num equals to num plus 1, if num equals to 8 ब्रेक कर देता है, प्रिंट करेगा num has a value प्लस स्ट्रिंग num, प्रिंट करेगा एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप, यानी कि num has value 1 2 3 4 5 6 7 तक एनकाउंटर करेगा एक ब्रेक को, आउट ऑफ लूप चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारा नंबर जो है वो रेंज 10 तक होना चाहिए और नम जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो नम इक्वल्स टू नम प्लस 1 जो है, यानी कि अगर 0 से स्टार्ट हुआ था 0 प्लस 1 1, नम की वैल्यू 1 हो गई। इफ नम इज इक्वल टू 8, यहाँ पे कंडीशन चेक किया, अगर नम जो है वो 8 के बराबर है, 8 के बराबर नहीं है, तो आगे जाएगा, प्रिंट करेगा क्या, नम एज ए वैल्यू, नम वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 1 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, नम की वैल्यू अभी तो 1 हो गई, अब 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 इक्वल्स टू 8, फॉल्स कंडीशन। आगे जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा नम एज ए वैल्यू, नम के पास वैल्यू है। फिर उसके बाद 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 7 गया, 7 गया, 7 प्लस 1 8 हो गया, 8 इक्वल्स टू 8 हो गया, यानी कि ब्रेक कर देगा यहाँ पे, यहाँ ब्रेक करके प्रिंट करेगा क्या, एनकाउंटर्ड ब्रेक आउट ऑफ लूप, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही दिया हुआ एक एग्जाम्पल और प्रोग्राम का, आप देख लेना। फिर इनपुट ऑफ द प्राइम और नॉट, ये भी देख लेना प्राइम और नॉट का। फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। When a continuous statement is encountered, the controller skips the execution of the remaining statement inside the body of the loop for the current iteration and jumps to the beginning of the loop for the next iteration. If the loop's condition is still true, the loop is entered again as the control is transferred to the statement immediately following the loop shows the flow of continuous statement. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक कंटिन्यू स्टेटमेंट इनकाउंटर होता है तो कंट्रोल लूप के अंदर के रिमेनिंग स्टेटमेंट स्किप कर देता है उस करंट इटरेशन के लिए। उसके बाद कंट्रोल तुरंत लूप के बिगिनिंग पर जंप करता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए। अगर लूप का कंडीशन अभी भी ट्रू है तो लूप दोबारा एंटर होता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंट्रोल लूप के बाद वाले स्टेटमेंट पर ट्रांसफर हो जाता है। मतलब कि कंटिन्यू का यूज करके हम करंट इटरेशन के कुछ स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं और लूप को आगे चलने देते हैं, ठीक। इसका ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो स्टार्ट हुआ, लूप एक कंडीशन बताया, ठीक है। लूप कंडीशन हुआ कि मान लो कंडीशन फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट में गया, स्टेटमेंट ऑफ लूप फॉलोइंग लूप, उसके बाद बंद हो गया। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आगे जाएगा, लूप के स्टेटमेंट में जाएगा, फिर कंडीशन फिर चेक करेगा, इफ कंटिन्यूअस स्टेटमेंट इज इनकाउंटर, उसमें ट्रू हुआ तो कंटिन्यू हुआ, फॉल्स हुआ तो मोर लूप स्टेटमेंट, फिर अगेन लूप स्टेटमेंट चेक करेगा। ऐसे ये करता रहेगा,
ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये देखो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कंटिन्यूस स्टेटमेंट, प्रिंट अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 6 एक्सेप्ट 3, नम इक्वल टू 0 हुआ, फॉर नम इज रेंज इन रेंज 6, ठीक है, नम इक्वल टू नम प्लस 1